नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरएएस हो, किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान है ये कर्नाटक अभियान था। और जो शिवाजी है, शिवाजी कर्नाटक अभियान पर 6 जून 1674 ईस्वी को गए थे। शिवाजी है ये कर्नाटक अभियान पर 6 जून 1674 ईस्वी को गए थे और ये इनका अंतिम सैन्य अभियान था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, इसे सुमंत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो दोस्तों, मराठा शासन के अंतर्गत सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों, जो रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो दोस्तों, जो महादजी सिंधिया थे, महादजी सिंधिया ने यूरोपीय ढंग से जो है सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म है ये शिवनेरी किले में। शिवाजी का जन्म है ये शिवनेरी किले में हुआ था। और दोस्तों, इनका जन्म है ये 19 फरवरी 1630 ईस्वी के अंदर हुआ था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी के अंदर शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट है, किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो दोस्तों, जो मराठी भाषा थी, मराठी भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो जो शिवाजी है, शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने शासक जय सिंह को भेजा था। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये 1674 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1674 ईस्वी के अंदर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो शिवाजी की जो आय थी इसका मुख्य साधन चौथ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था। तो दोस्तों, अब ये चौथ क्या है? तो दोस्तों, शिवाजी अपनी आय है ये चौथ एवं सरदेश मुख से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, जो चौथ है या सरदेश मुख है ये एक कर होते थे जो अपनी पड़ोसी यानी चौथ व सरदेश मुख है ये कर अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं एवं नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ जो कर है ये आय का चौथा भाग होता था। चौथ कर आय का चौथा भाग होता था। और जो सरदेश मुखी कर है ये कुल भू राजस्व आय का 1/10 भाग था, यानी कुल भू राजस्व की आय का 1/10
10 भाग था सरदेशमुखी कर, और जो चौथ कर है ये आय का चौथा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? तो दोस्तों जो जलकी की संधि है, जलकी की संधि 1752 ईस्वी के अंदर 1752 ईस्वी के अंदर हुई थी। और यह संधि है ये हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी राव के मध्य हुई थी। जलकी की संधि 1752 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम व बालाजी राव के मध्य हुई थी। और दोस्तों जो जलकी की संधि है इसके अंतर्गत बरार का आधा जो क्षेत्र है निजाम ने पेशवा को दिया था। यानी जलकी के संधि के अंतर्गत जो हैदराबाद के निजाम हैं इन्होंने अपना आधा क्षेत्र है ये बालाजी राव को दिया था। नेक्स्ट है खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो खेड़ा का युद्ध है, खेड़ा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। खेड़ा वर्तमान की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। और जो खेड़ा का युद्ध है ये अक्टूबर 1707 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों जो खेड़ा का युद्ध है ये शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। और जो शिवाजी के पुत्र थे साहू, इनकी इस युद्ध में विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो पालखेड़ा का युद्ध है, पालखेड़ा बात करें तो वर्तमान के अंदर ये महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पालखेड़ा का युद्ध है ये 28 फरवरी 1728 ईस्वी को हुआ था। 28 फरवरी 1728 ईस्वी को पालखेड़ा का युद्ध है ये बालाजी राव फर्स्ट एवं यानी बालाजी राव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में भी बालाजी राव है ये विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो मगध है, मगध के प्राचीन वंश का संस्थापक है वृहद्रथ था। वृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। और दोस्तों मगध की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों जो बिंबिसार है, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। और दोस्तों जो बिंबिसार है इसने ही 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व के अंदर हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों जो उदयन थे यानी उदयन जो शासक है इन्होंने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो दोस्तों सिकंदर महान की जो मृत्यु है, सिकंदर महान की मृत्यु है ये 323 ईसा पूर्व के अंदर बेबीलोन यानी इराक में हुई थी। और दोस्तों जब जन्म की बात करें तो दोस्तों सिकंदर महान का जन्म है ये जन्म हुआ था इनका जुलाई के अंदर, जुलाई 356 ईसा पूर्व में 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुई थी। और दोस्तों बात करें सिकंदर की तो सिकंदर की जो पूरा नाम है सिकंदर का वो अलेक्जेंडर तृतीय इसका पूरा नाम था, या इसे अलेक्जेंडर मैसेडोनियन भी कहा जाता था। अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन में कहा जाता था सिकंदर महान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों जो सिकंदर महान है इसने भारत पर जो आक्रमण है ये 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर ने जो है भारत में आक्रमण
किया था। नेक्स्ट है सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सिकंदर का मुख्य युद्ध है ये हाइडे स्पीड या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या हाइडे स्पीड या झेलम का युद्ध है दोस्तों। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व के अंदर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। झेलम नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो दोस्तों सिकंदर के युद्ध का महत्व है यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खोलना। सिकंदर के युद्ध का महत्व था यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सिकंदर का मुख्य युद्ध है ये पोर्स के साथ हुआ था। पोर्स के साथ हुआ था। और जो पोर्स और सिकंदर के मध्य युद्ध है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। मई 326 ईसा पूर्व के अंदर भारत के अंदर सिकंदर व पोर्स का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ के अंदर गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों जो उज्जैन है उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवंतिका है ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंदवंश का संस्थापक है महापद्म नंद था। महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना है ये 344 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण है ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत के अंदर पहला विदेशी आक्रमण है ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ईरानियों के द्वारा आक्रमण है ये 550 ईस्वी के अंदर 550 ईसा पूर्व में किया गया था। और दोस्तों इस युद्ध में जो ईरानी हैं ये असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों जो गिरिवर्ज या राजगृह भी बोलते हैं इसे, तो जो राजगृह है ये मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों जो उदयन है, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस में है? तो दोस्तों जो 16 महाजनपदों की सूची है ये अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों की सूची है ये अंगुत्तर निकाय में है। और अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो दोस्तों जो मगध का शासक था धनानंद है ये सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो दोस्तों जो डेरियस था, यानी डेरियस एक ऐसा शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों नंदवंश का अंतिम सम्राट है ये धनानंद था। नंदवंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत के अंदर जो मुद्रा का प्रचलन है ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो दोस्तों जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस शासक को सोनिया यानी नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो दोस्तों बिंबिसार को सोनिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिंबिसार नियमित व स्थायी सेना रखने वाला शासक था। नेक्स्ट है गृहपति का अर्थ क्या था? तो दोस्तों गृहपति का जो अर्थ है ये धनी किसान से था, यानी गृहपति है ये धनी किसान को कहा जाता था। नेक्स्ट है किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों अजातशत्रु ने, अजातशत्रु है, इसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और बाद में वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व का जो प्रथम गणतंत्र है ये लिच्छवी वंश के द्वारा, लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो दोस्तों महाजनपद है इनका उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी के अंदर महाजनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? यानी भगवती सूत है, भगवती सूत के अंदर जैन जो भगवती सूत है इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन है और ये अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है भारत में पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत के अंदर जो पहला यूरोपियन आक्रमण है ये यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था और ये आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो दोस्तों जो महापद्मानंद है, महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस था, हेरोडोटस है ये सिकंदर मान के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो दोस्तों जो काशी और लिच्छवी है इसका विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम है ये कुणिक था। नेक्स्ट है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या है ये उदयन ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। नेक्स्ट है अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 492 ईसा पूर्व के अंदर, 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु है ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो धनानंद के बाद है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इस यह 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था या शासन प्राप्त किया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।